हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में। हम अल्कोहल को खत्म कर चुके हैं, ठीक, खत्म कर चुके इन द सेंस जो उसकी प्रिपरेशन मेथड वगैरह है ये वो, ठीक। नहीं तुम बोलोगे कि सर अकेले अकेले सर ने अल्कोहल खत्म कर दी, यार ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। नहीं, वैसे ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करना, गलत बात होती है। तो हम लोगों ने अल्कोहल में अभी तक क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ लिया था उसका प्रिपरेशन मेथड, साथ ही साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, और इसके अलावा नॉमेनक्लेचर भी देख लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लिया था। फिर फिनॉल के साथ में भी हम लोगों ने क्या करा, नॉमेनक्लेचर देखा, उसका एसिडिक बिहेवियर देखा, और इंपॉर्टेंट चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन मेथड। अब प्रिपरेशन करते करते गाड़ी पहुंच गई है हमारे प्यारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, ठीक है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो हर किसी केमिकल कंपाउंड में उंगली करता है। ये तो अभी से लिखवा के ले लो, पूरे चैप्टर में देखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां भी देखो वहीं आ जाएगा। और इसके इसी बिहेवियर के कारण ना, जिसने इसको बनाया था उसको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया कि जो चीज आपने बनाई है ना वो हर किसी के साथ में, हर किसी मतलब मैक्सिमम के साथ में रिएक्शन करने में कैपेबल है। तो ऐसी सिचुएशन होती है। चलिए बात करते हैं यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है, एक बार में ही क्लियर हो जाएगी, एक बार में ही पूरा मक्खन रिएक्शन है, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको लेना है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड, जिसमें मैंने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। तो चलिए लिख देते हैं इसको, ये रहा क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब इसमें हम लोगों ने मिलाया क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। ये वही पुरानी वाली प्रोसेस है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना तो ले तभी तो केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो यहां क्या होता है, मैग्नीशियम को थोड़ा सा ऊपर मिला दिया, कैसे, वो सॉल्ट बेसा मैग्नीशियम लिया और ऐसे करके हमने उसको मिला दिया, ठीक। अब क्या होगा, यहां पे ये सारी कहानी तो होगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूल न जाना किसे, ड्राई ईथर को, क्योंकि अगर ड्राई ईथर नहीं रहा तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और मेरे रिएक्शन क्या कबाड़ा हो जाएगा, मेरे रिएक्शन की क्या होगी, कबाड़ा हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। मैं चला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने और पता चल रहा है कि मुझे क्या मिल गया, मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, मेरे क्या काम का, मुझे थोड़ी ना बनाना है, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। चलो अब बढ़ाई मैंने कहानी आगे, ये ऐसा यहां क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl बन गया। और इसमें भी क्या बताया था मैंने कि ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है और क्या होता है, आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट भी होता है। तो यहां पर रखा हुआ मैग्नीशियम बनाता है खुद को पॉजिटिव, यहां पर रखा हुआ क्लोरीन बनाता है खुद को क्या, नेगेटिव। ये ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। यहां तक गाड़ी हमारी आगे बढ़ गई, RMGX तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब यहां पर क्या करा जाएगा, अब यहां पर अगला रोल आता है किसका, ऑक्सीजन का। अब देखो यहां पर हम क्या लेते हैं, हाफ O2 को लिया जाता है, ठीक। अब देखो सिचुएशन क्या है, आपको क्या बनाना है, आपको यहां मतलब है अल्कोहल को बनाने से और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ अल्कोहल को बनाना है। हाफ O2 लिया, हाफ O2 का मतलब होता है जो आपके पास में O2 का मॉलिक्यूल होगा, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन। इस O2 में से क्या यूज करने वाले हो, सिर्फ आप एक ऑक्सीजन यूज करने वाले हो। ये किसके पास भागा भागा जाएगा, मैग्नीशियम के पास में। तो क्या होगी कहानी, कहानी आपके पास होगी कि जो कंपाउंड है वो कुछ अब ऐसा बन गया, OMgX। फिर यहां पर क्या मिलाते हैं हम लोग, वाटर। वाटर में क्या होता है हमारे पास में, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक। तो अब क्या होगा, जो आपके पास में OH नेगेटिव रखा है वो तो ऐसे मूव करके जाएगा मैग्नीशियम के पास में, और जो H पॉजिटिव है वो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो कहानी क्या बनी जरा देख लेते हैं। इस कहानी को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन यहां पहुंची,
फिर यहां पहुंची तो हमारे पास में क्या मिल गया, वो H2O जोड़ने की वजह से, या कई जगहों पर आपको H3O पॉजिटिव भी देखने को मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना, ये वही चीज है हमारे पास। ठीक है, क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा फिनॉल, OH ग्रुप फिनॉल मिल जाएगा, और वहां क्या मिलेगा, वहां मिल जाएगा हमें MgOH ये मिल जाएगा। तो लीजिए, हो गई कहानी हमारी पूरी। तो बस ये बन गया हमारे पास में। क्या हुआ था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम लोगों ने गाड़ी की शुरुआत करी थी क्लोरोबेंजीन से, और यहां पर हम लोगों ने कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए हम फिनॉल पे। तो बस बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन फिर हम बढ़ेंगे अगली रिएक्शन की तरफ। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन है वो बनाना है डायअज़ोनियम सॉल्ट। कुछ याद आया, कुछ याद आया? ये जो डायअज़ोनियम सॉल्ट वाली कहानी थी हम लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ी है, और अगर तुम लोगों को याद आया तो ये डायअज़ोनियम सॉल्ट की जो कहानी थी वो कहानी कहां पढ़ी गई थी, वो कहानी हमने पढ़ी थी कहां, हेलो अल्केन्स में। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन में हम लोगों ने क्या करा था, एनिलीन से पहले डायअज़ोनियम सॉल्ट बनाया, और उस डायअज़ोनियम सॉल्ट को कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर दिया था, क्लोरोबेंजीन में। तो यहां भी कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है, बस थोड़ा सा यहां डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलिए जरा देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपके पास आता है एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, ये हुआ। तो ये हुआ हमारे पास में क्या, एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। अब इस एनिलीन में क्या मिलाया, सोडियम नाइट्राइड को मिलाया, तो वो क्या होता है, NaNO2। ठीक, क्या हुआ, NaNO2। अब इसके अंदर क्या मिलाया, इसके अंदर मिलाया HCl। जब इसके अंदर हमने HCl मिलाया तो यहां पर हम लोगों को क्या रिएक्शन देखने को मिली थी, यहां पर हमारे पास में बना था डायअज़ोनियम सॉल्ट, जो कि क्या था, N2Cl, है ना। N2Cl वही पुरानी वाली कहानी, क्लोरीन नेगेटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव। तो यहां पर क्या बना, यहां पर बना डायअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक, ये हो गई सिचुएशन, डायअज़ोनियम सॉल्ट बन गया। डायअज़ोनियम सॉल्ट के बाद में हमें यहां पर क्या करना है, नाइट्रोजन को निकाल देना है और उसकी जगह क्लोरीन को वहां पर प्लेस करना। क्लोरीन को भी निकालना है, N2 को भी निकालना है, Cl को भी निकालना है, उसकी जगह क्या लाना है, OH को। चलिए देखते हैं कौन काम आएगा। हमें अगर OH चाहिए तो वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर काम आएगा, पर अब क्लॉज है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अगर मुझे यहां से क्लोरीन को बाहर निकालना है तो कौन ज्यादा बेटर रहेगा? आपके पास में क्या बाहर निकलने के बाद NaCl ज्यादा बेटर रहेगा या आपके पास में HCl ज्यादा बेटर रहेगा? फटाफट वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर दो, कौन बाहर निकलने पर ज्यादा सही रहेगा? सोचा क्या आएगा? दो चॉइस है, H2O और एक है NaOH। देखिए ध्यान दीजिए, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है फिनॉल। फिनॉल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और अगर फिनॉल का नेचर एसिडिक है तो बताओ मुझे कि अगर आपने NaOH ले लिया तो क्या यह फिनॉल स्टेबलाइज रह पाएगा? तो जवाब है सर नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या लिया हमने? वाटर का मॉलिक्यूल। ये ऐसे ऐसे करके पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस में भी सही कौन सा है। यहां चॉइस थी सर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, वो भी तो OH नेगेटिव निकालता है, या बोला कि सर NaCl, आपने बोला सर H2O ले लो, वो भी तो OH नेगेटिव निकालता है। पर प्रॉब्लम वाली बात वही है ना
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने पर बनने वाला जो हमारे पास फिनॉल है वो समस्या में आ जाएगा। अब क्या निकाला, H2O डाला, H2O डाला, किसको निकाला, किसको निकाला, N2 को निकाला। नाइट्रोजन एक गैस होने के कारण हाई एंट्रोपी होती है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बस इस बात का ध्यान रखना कि उस केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैसों के फॉर्म होने के चांसेस होते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट वो गैस सबसे पहले बाहर निकलती है, क्योंकि गैसों का एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने आप में स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज होना मतलब क्या, जैसे आपने बात करी है H2, N2, ये क्या होते हैं, अपने ही जैसे अपने ही दूसरे भाई के साथ मिल जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे हमें दुनिया की कोई जरूरत नहीं है, नोबैलिटी की तरफ जाते हैं ये। एक तो क्या निकला N2 और एक क्या निकला HCl। तो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट में क्या बचेगा, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में बचेगा फिनॉल। तो ये हो गई रिएक्शन। चलिए अब फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ऐसे करते हैं इरेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्या बोलता है, सल्फोनिक एसिड। अब ये सल्फोनिक एसिड की कहानी क्या होती है, बहुत इजी है। आपके पास में रखा हुआ है ये बेंजीन ग्रुप जो कि क्या होता है C6H6। तो यहां हम बोलते हैं कि सपोज एक हाइड्रोजन ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं पहले प्रॉपर चीज बताता हूं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, सबसे आसान। सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ इस तरह से लिया जाए, ये यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O, ऐसा और ऐसा। अब आप क्या करोगे सर, यहां से ऐसे करके H2O को आप बाहर निकाल दीजिए। आपने यहां पर ऐसे करके H2O को बाहर निकाल दिया। अब यहां पे जो ग्रुप बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है हमारे पास में SO3H, जिसमें से जो ये सल्फर होता है इसके ऊपर आता है नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव। पर कहानी इतनी सी नहीं होती है, कहानी इतनी सी नहीं है। रियलिटी यहां पर यह होती है कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से यूज करते हो तो ऐसे दो सल्फ्यूरिक एसिड जब साथ में रहेंगे, ये देखिए इस तरह से HOS डबल बॉन्ड O, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो यहां सिचुएशन कुछ आपके पास में ऐसी बनेगी कि यहां जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये यहां पर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस वजह से ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अब ऊपर रखे हुए ऑक्सीजन के पास में होगी लॉन पेयर्स, तो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की चाहत में जाएगा इसके पास। जैसे ये इसके पास जाता है तो यहां अब कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या नया देखने को मिलेगा, HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पे देखो ये आ गया, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहां ऑक्सीजन क्या होगा, इस सल्फर से अपने बॉन्ड तोड़ लेगा और क्या बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा H2O। तो क्या बच गया, HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड ऐसा। ओहो, ये ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ये ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ये कुछ ऐसा बन गया। अब यहां कहानी कहां तक पहुंची, यहां कहानी पहुंची है कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप बना देगा SO3H, और इसी को ही सल्फोनिक ग्रुप कहा गया है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं कि बेंजीन के अंदर जो ये रेजोनेंस वाली सिचुएशन होती है, तो इस सिचुएशन की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है बेंजीन में बहुत ही आसान होता है। यहां पर क्या है, ये यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव, जिसको तलाश है किसकी, किसी नेगेटिव की। किसी नेगेटिव का प्यार उसे मिल जाए तो ये उसके पास चले जाता है। तो कौन है वो हमारा बेंजीन है। जरा इसको, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पता चल जाए यहां से सल्फोनिक एसिड कैसे बना है। ठीक, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि यहां पे सल्फोनिक एसिड से जो इलेक्ट्रोफाइल वाला बिहेवियर निकल कर आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है।
अब बात करते हैं कि इसके आगे कहानी कहां तक पहुंची है। अब देखो SO3H बन गया। अब यहां पे रोल आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बहुत ही इजी, बड़े ही प्यार से हमने मिलाया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां आप मिला सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वहां पर जो वो एसिडिक हाइड्रोजन है ना H पॉजिटिव, उसी को ही तो न्यूट्रलाइज करना है। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर से वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा बाहर और हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में वहां सोडियम आ जाएगा। तो आपके पास में अब ये जो ग्रुप बन गया वो बन गया कुछ इस तरह से SO3Na। पर अभी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि अभी भी ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी यहां से नहीं हटी है। और जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हमारा जो कंपाउंड है उसको एक वेल बैलेंस्ड कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। ये है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या किया जाए, क्योंकि अब दो हमारे पास में हमें रिएजेंट लेने थे, हम दो ले ही चुके हैं, अब तीसरा लेने की मन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम इन्हीं से काम चलाएंगे। ठीक है, हम इन्हीं से काम चलाते हैं। हमने क्या लिया, अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मुझे किसी तरह से उस सोडियम को बैलेंस करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो कैसे होता है, ये बड़ी ही प्यारी चीज है। यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ना, जब इस तरह से रखा जाएगा और पानी भी होगा, तो वहां पर पानी होगा तो और पानी होगा, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, पानी पानी होगा। तो ये रिएक्शन में पानी पानी होगा, तो इस रिएक्शन में पहले तो कौन बाहर जाएगा, पानी। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन पानी पानी हो गई। ठीक, अब तुम ये मत सोचना कि सर यहां पर वो इंस्टा का मूव करके दिखाएंगे मैं पानी पानी हो गई, क्योंकि भाई जेंडर नाम की भी कोई चीज होती है, वो अलग जेंडर वालों ने गाया है। ठीक है, अब हम उनके जस्ट अपोजिट जेंडर है, हम करेंगे, अच्छा नहीं लगता ना यार, है ना। तो इस वजह से तो देखो हमारे पास क्या रिलीज हो गया, यहां पर ये सोडियम रिलीज हुआ है और ये सोडियम इस सोडियम के साथ में मिलकर सोडियम सल्फाइड बनाने वाला है, जो कि होगा Na2SO3। ये देखो ये भी बाहर चला गया, है ना, ये भी बाहर चला गया। अब आपके पास में सिचुएशन बहुत ही इजी है। सल्फर नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है वो नेगेटिव वाला काम ही करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर जाने वाला काम करता है। आपके पास में रखा हुआ है यहां पे ये बेंजीन, जिस पर अभी पॉजिटिव आ गया, तो ये तो और बुरी बात है, क्योंकि बेंजीन तो नेगेटिव रखने वाला है पर जबरदस्ती उसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। तो अब फाइनली आपको क्या करना है, इसकी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन को परफॉर्म करना है। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में आपके पास में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये होता है H पॉजिटिव, ये होता है OH नेगेटिव। सिंपल OH नेगेटिव अप्रोच करेगा यहां पे और फिर से क्या बना देगा, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो बना देगा। इसे क्या कहा जाता है, फिनॉल। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, फिनॉल। तो बस इतना ही इजी है। तो चलिए फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फिर इसी नोड के साथ में हमारी जो प्रिपरेशन मेथड थी फिनॉल की, वो हो गई है खत्म, कंप्लीट हो चुकी है फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड। अब चालू होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट उसको चालू करने से पहले आप लोगों को, जैसे मैं हर बार इंफॉर्मेशन देता हूं, यह ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है एक उद्देश्य के साथ में इस फील्ड में आया है, जिसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन पर हर किसी का अधिकार होना चाहिए और एजुकेशन की जो एक्सेस है वो हर किसी के लिए फ्री होनी चाहिए। इसीलिए हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो YouTube पे कंप्लीटली फ्री अवेलेबल हैं, कोई कॉस्ट उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ
मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट्स भी है जहां पर आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां पर भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप उस लिंक पे जाएं मैग्नेट ब्रेन्स, या फिर आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। वहां पर भी सब कुछ आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ 12th है तो 12th, आपको यहां पर 12th से बात करते हो तो जो जूनियर क्लासेस होती हैं सारी जूनियर क्लासेस यहां पे मिलेंगी। इसके अलावा जैसे अब हम बात करते हैं, अभी हम पीसीएम के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं या पीसीबी के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको और भी दूसरे फैकल्टीज मिलेंगे जो फैकल्टीज ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कंप्लीट नॉलेज देंगे और उसका कोई पैसा नहीं लिया, सब फ्री है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह सिचुएशन चल रही है कि हम हैं यहां पे, फिर हम जाएंगे यहां, फिर हम जाएंगे यहां, और लास्ट में क्या होगा, हमारा 100 एमसीक्यूज की एक सीरीज होगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर सारे के सारी चीजें याद आ जाती हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। तो बस अब इसी नोट के साथ में हम लोग करते हैं इस लेक्चर का एंड पर। ध्यान रखिए कि अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो आप क्या करेंगे, लाइक, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब। और सबसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम बोलते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक रिएजेंट की तरह काम करता है, और आप चाहते हैं कि जैसे हम जो एक रिएजेंट है आपको स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, आपके भी पहचान वाले या आपके भी चाहने वाले क्या बन जाएं, कि स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएं, तो आप उन्हें भी इस चीज को रिकमेंड कर सकते हैं। और उसके लिए क्या किया जाएगा, शेयर। तो बस इसी नोट के साथ में हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।